हेलो फ्रेंड्स, युवा नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स चैप्टर में विद्युत धारा का सारा फार्मूला बता दिया था। आज उसी फार्मूले पर मैं मैथ बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं मैथ बताकर समझाऊंगा फार्मूला का यूज कैसे होता है। तो उसी फार्मूले के जितने भी सारे फार्मूले लिखवाए थे उसी पर आज मैथ बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उस फार्मूले पर मैथ बनाने के लिए सीखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी उदासीन वस्तु को अन्य दूसरी वस्तु से लगने पर 100 न्यूट्रॉन निकल जाता है तो वस्तु का आवेश का परिमाण निकालना, यानी आवेश निकालना। दिया हुआ है क्या? न्यूट्रॉन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन तो पता ही रहता है इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। चलिए पहला सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन तो पता होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19। ठीक, न्यूट्रॉन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100। ठीक है, हमें क्या निकालना है? आवेश। इसलिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आवेश बराबर प्लस एन। यानी क्या है? 100 गुने एन, 1.6 गुने 10 के पावर -19। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 100 है तो 10 के पावर 2 यानी 10 का स्क्वायर इंटू 1.6 गुने 10 के पावर -19। तो याद रखिएगा, जब इंटू में रहता है पावर, ठीक ना, पावर इंटू में रहता है तो इंटू में कोई अंक है पावर में है तो उसका क्या होता है? पावर ऐड हो जाता है। इंटू में रहता है, डिवाइड में रहता है तो घट जाता है। तो यहाँ इंटू में है तो इसका पावर जुट जाएगा। 1.6 गुने 10 के पावर -19 प्लस 2 लिखेंगे तो क्या होगा? घट जाएगा। यहाँ प्लस माइनस है तो घटेगा, अगर दोनों प्लस प्लस रहता है तो जुड़ जाता है। ये कितना हो गया आपका? क्या होगा? आवेश किस में आता है? कूलम में आता है, इसलिए कूलम। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा? इलेक्ट्रॉन हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के में कितना आवेश होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19। न्यूट्रॉन दिया हुआ है, कितना न्यूट्रॉन निकल रहा है? तो 100 न्यूट्रॉन निकल रहा है। तो हमें आवेश निकालना है, तो हम बताए थे जब ये एन और ई दिया हुआ रहा है तो एन ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हो जाएगा। सेकंड दिया हुआ है, दो बिंदुओं के बीच दो कॉलम के आवेश को ले जाने में 24 जूल कार्य संपन्न होता है। तो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है? देखिए, क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। दिया हुआ क्या है? तो जूल दिया हुआ है, यानी 24 जूल कार्य होता है, यानी वर्ग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ग दिया हुआ है। विभवांतर दिया हुआ है। कूलम यानी आवेश भी दिया हुआ है। ठीक है, आवेश भी दिया हुआ है। कितना कूलम ले जाने में कार्य किया जा रहा है? तो 2 कूलम को ले जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड हम बनाएंगे। देखिए, सेकंड बनाएंगे क्या है? हमें क्या क्या दिया हुआ है? तो W बराबर दिया हुआ है 24 जूल। आवेश भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 कूलम। ठीक, हमें क्या निकालना है? विभवांतर यानी भी निकालना था। हम भी बराबर फॉर्मूला बताए थे, W/Q। ठीक ना, तो इसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी सूचित करते हैं, आवेश को बताया है। ठीक है, तो 24/2 12। आपका क्या आ गया? 12। विभवांतर कैसा मात्रक होता है? वोल्ट, जिसको भी से लिखते हैं, तो 12 वोल्ट यानी 12 भी। आपका हो गया, इजी है। ठीक ना, फॉर्मूला सिर्फ देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है। तो जूल दिया हुआ है यानी कि वर्ग दिया हुआ है। ठीक ना, कार्य संपन्न होता है तो वर्ग हो गया। 24 जूल कार्य किया। कितना कूलम ले गया? तो 2 कूलम ले गया। कूलम कितना ले गया? तो 2 कूलम आवेश, यानी कि आवेश ले गया 2 कूलम। कूलम दिया हुआ है, आवेश यानी कि 2 कूलम ले जाएगा। 2 कूलम ले जाने में 24 जूल कार्य करता है, तो विभवांतर कितना होगा? 12 वोल्ट लगेगा। ठीक ना, विभवांतर कितना होगा? 12 वोल्ट होगा। ठीक है, थर्ड है, देखिए थर्ड दिया हुआ है, यदि एक तार से 15 मीटर में 450 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। कूलम कितना है? 450। टाइम देखिएगा 15 मिनट है। ठीक, तो विद्युत धारा का मान निकालना है। विद्युत धारा का मान निकालना है, यानी कि आई निकालना है। हमें क्या निकालना है? विद्युत धारा का मान निकालना है। देखिए, दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 15 मिनट। तो जब भी हम पढ़ रहे हैं मिनट क्या होता है? सेकेंड में होता है। ठीक है, मिनट क्या होता है? सेकंड में होता है। कूलम जो होता है सेकंड में, इसको चेंज कर लेते हैं।
गुना कीजिए, ठीक है। आ गया आपका क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है यानी Q 450 कूलम। हमें निकालना है क्या है, I निकालना है। तो हमने I बराबर फॉर्मूला लिखवाया था Q/T। Q कितना दिया हो, 450/T 900। काटिए, आपको काटना चाहता होगा तो 0.5 एम्पियर। आपका धारा का मान कितना हो गया, 0.5 हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया, धारा का मान आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला दिया हुआ, टाइम दिया हुआ था और क्या दिया हुआ था, आवेश दिया हुआ था। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q/T वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना। टाइम कभी भी सेकंड में होता है, ठीक ना। टाइम जो होता है मिनट में नहीं होता, सेकंड में होता है, क्योंकि जो वर्क का सही मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, शक्ति का होता है, पावर जिसको कहते हैं, ठीक ना, जूल प्रति सेकंड, इसलिए सब जूल सेकंड में आता है, ठीक ना। कभी टाइम को सेकंड में चेंज करके बनाइएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, यदि 12 ओम, 15 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। यानी कि 12 ओम, अब 3, 15, 20, ठीक ना, 12, 15, 20 ओम के 3 प्रतिरोध है जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, उसका तुल्य प्रतिरोध यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का। पहले तो जो क्या क्या दिया हुआ है, R1 यानी प्रतिरोध 1, R1 इक्वल टू 12 ओम, R2 इक्वल टू 15 ओम, R3 इक्वल टू 20 ओम दिया गया है। हमें निकालना क्या है, समतुल्य प्रतिरोध। तो फॉर्मूला पढ़े थे RS बराबर जितना ओम होता है उसको, जितना प्रतिरोध होगा उसको ऐड करते हैं। यहाँ पर 3 प्रतिरोध हो, तीनों को ऐड कर देंगे, आपका हो जाएगा, ऐड कीजिए 47, आपका आंसर आ जाएगा 47 ओम। ये आपका हो गया समतुल्य प्रतिरोध। इसमें कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसमें देखना है क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ 3 ओम दिया हुआ है, तो यदि यहाँ प्रतिरोधों की संख्या और बढ़ा दी जाती है, यानी 2 और प्रतिरोध होते हैं, तो यहाँ R4 R5 हो जाता है, यहाँ और बढ़ जाता है स्क्वायर। ये श्रेणी क्रम समूहन के लिए हो गया, ठीक है। ये आपका 4 फॉर्मूला हमने बताया, 4 फॉर्मूले पर मैथ में हमने बताया था। बचा सिर्फ एक समांतर क्रम फॉर्मूला जो है और प्रतिरोधकता का फॉर्मूला, तो वो अगले वीडियो में बताता। फिलहाल मैं इसी क्वेश्चन को समांतर क्रम पे बता देता हूँ। समांतर क्रम पे अगर जो यहाँ श्रेणी क्रम की जगह क्या दे दिया, समांतर क्रम, तो इसी क्वेश्चन को हम समांतर क्रम पे बता देते हैं, ठीक है। यहाँ R1 R2 यही रह जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम समांतर क्रम पे सिर्फ समझा रहे हैं। समांतर क्रम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी कि हमने समांतर क्रम में पढ़ा था 1/RP यानी समतुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R1 R2 1/R3। यदि R प्रतिरोध दिया हुआ रहे तो इसी तरह हम R4 R5 लिख सकते हैं। फिलहाल इसको आगे बढ़ाते हैं। ये R1 का मान दिया हुआ है 12 प्लस R2 का मान दिया हुआ है 15 प्लस 1/20, ठीक है। यह हो गया R1 R2 का मान। तो इसका हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालिए। इसके बाद इधर एलसीएम निकाल लेते हैं। आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। आपका एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। इसके बाद जो आपका प्रक्रिया होता है, प्रोसेस, वो कीजिए, नीचे से इसमें डिवाइड कीजिए, फिर उस पर लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके। सॉरी 3 होगा, ठीक है। इसके बाद ऐड कर दीजिए,
कटेगा तो काट दीजिए 1/5। ठीक है, ये किसका मान आया, ये 1/RP का मान आया। 1/RP इक्वल टू का आया 1/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तब ए से मल्टीप्लाई होगा R1 से, RP हो जाएगा। ये 5 से 1 में मल्टीप्लाई 5 ही हो जाएगा। तो RP बराबर क्या आया, 5 ओम आया। ठीक है, RP बराबर क्या आया, 5 ओम आया। यदि हम इसी क्वेश्चन को समांतर क्रम में निकालें तो मेरा समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 5 ओम। यही क्वेश्चन हम श्रेणी क्रम में निकाले तो समतुल्य प्रतिरोध 47 ओम आया। यही अंतर होता है, ठीक है ना, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है RS बराबर R1, यानी कि प्रतिरोधों का योगफल होता है। जितना प्रतिरोध रहे उस सबको जोड़ दीजिए। समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने प्रतिरोध है सबको ऐड कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, सभी फॉर्मूले पर मैथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका हमने एलसीएम निकाला था, सिर्फ निकालने के लिए आप अपना निकाल सकते हैं। ये सब तो भिन्न का जोड़ घटाव आप लोग को आता ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। रह गया सिर्फ एक ही फार्मूला प्रतिरोधकता, और भी एक और फार्मूला था, तो उसमें जो दिया हुआ रहेगा वो लिख लेंगे। ठीक है, और बचा फिगर का कुछ मैथ है, फिगर वाला, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।